वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम जानेंगे कॉन्टेक्टर को होल्ड कैसे किया जाता है, साथ ही कॉन्टेक्टर की पूरी वायरिंग। किसी भी कॉन्टेक्टर को होल्ड करते समय कॉन्टेक्टर की कंट्रोल वायरिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल वायरिंग कॉन्टेक्टर को चलाने या ऑपरेट करने के लिए जो सिंगल फेस की वायरिंग की जाती है उसे कंट्रोल वायरिंग कहा जाता है। किसी भी कॉन्टेक्टर के कंट्रोल वायरिंग के लिए सबसे पहले हमें NO, NC और ऑक्सिलरी पॉइंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। इस डायग्राम में आपको NO कॉन्टेक्ट शो किया गया है, NO कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, और यहाँ पे NC कॉन्टेक्ट नॉर्मली क्लोज पॉइंट, और ये दो पॉइंट ऑक्सिलरी कॉइल सप्लाई के लिए होते हैं A1 एंड A2, जिसमें फेस और न्यूट्रल सप्लाई किया जाता है। ये सभी आपको पॉइंट कॉन्टेक्टर के टॉप साइड में मेंशन किया गया रहता है। दोस्तों, इसका सर्किट के बारे में बात करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें एक MCB, एक NC पुश बटन, एक NO पुश बटन और एक कॉन्टेक्टर, जिसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह रहेगा। तो चलते हैं अब प्रैक्टिकल की ओर। यहाँ हमारे पास है एक MCB, एक कॉन्टेक्टर। यहाँ ऊपर कॉन्टेक्टर में टोटल 8 पॉइंट है, 3 इनपुट और 3 आउटपुट, और साथ ही ये 2 पॉइंट NO कॉन्टेक्ट के लिए। अगर हमारे कॉन्टेक्टर में कोई NO पॉइंट नहीं है तो हम एक्सटर्नली ये ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि होल्डिंग के लिए NO कॉन्टेक्ट को ही सेलेक्ट करना है। ये है NO पुश बटन स्टार्ट के लिए या ऑन के लिए, NO कॉन्टेक्ट होता है इसमें। ये है NC पुश बटन ऑफ करने के लिए। ये कॉन्टेक्टर में ये 2 पॉइंट ऑक्सिलरी कॉइल में सप्लाई के लिए रहते हैं, जिसमें फेस और न्यूट्रल देना पड़ता है, जिसमें कि हम या तो ऊपर या तो नीचे के टर्मिनल में सप्लाई दे सकते हैं। अब कंट्रोल वायरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले MCB, इसके ऊपर वाले टर्मिनल में हम फेस इन देंगे और नीचे वाले से फेस आउट, जो कि एक ओवरलोड रिले के 95 एंड 96 NC कॉन्टेक्ट में जाता है। पर यहाँ पे हमने ओवरलोड रिले को स्किप किया है, हटाया गया है, तो सीधा हम देंगे NC पुश बटन में। और NC पुश बटन से निकला हुआ वायर NO पुश बटन के अपर टर्मिनल में गया है, और ये लोअर टर्मिनल ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के A1 पॉइंट में। ये लोअर टर्मिनल ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट में गया है A1 में। यहाँ देख सकते हैं A2 को डायरेक्टली न्यूट्रल से कॉमन किया गया है। ये ब्लैक वायर, ये A2 को डायरेक्टली न्यूट्रल से कॉमन किया गया है। अब कॉन्टेक्टर को होल्ड कराने के लिए NO पुश बटन के वह टर्मिनल जो कि NC पुश बटन से कनेक्ट हुआ है वायर से, उस टर्मिनल को हम देंगे कहाँ? कॉन्टेक्टर के NO कॉन्टेक्ट में, मीन 13 नंबर पिन में। उसके बाद NO कॉन्टेक्ट के दूसरे पॉइंट मीन 14 पॉइंट से निकल के वायर जाएगा A1 ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के A1 पॉइंट में। फिर से देखते हैं, इस वायर को हमने कॉन्टेक्टर के होल्डिंग के लिए लिया है, जो कि NC पुश बटन से NO पुश बटन के बीच में जो वायर जुड़ा हुआ रहता है, उसी से ही हम एक वायर दूसरा निकालेंगे। ये जो ब्लू कलर का वायर दिख रहा है आपको, ये वायर जाएगा NO कॉन्टेक्ट में, NO कॉन्टेक्ट में, और NO पुश बटन का दूसरा वाला वायर A1 में जाएगा। यहाँ पे हम 13 का कनेक्शन 14 और 14 का 13 में भी कर सकते हैं। 13 की जगह 14 और 14 की जगह 13 भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान देना है कि NO पुश बटन के ऊपर वाले टर्मिनल से निकला हुआ वायर NO कॉन्टेक्ट के किसी एक पॉइंट में और दूसरे पॉइंट से होते हुए A1 में जाना है। अगर ऐसे आपको समझने में दिक्कत होती है तो नंबर को हम एक्सचेंज कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 13 का 14, 14 का 13 में कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट गया हमारा NO कॉन्टेक्ट 14 वायर 14 नंबर पिन में, और उसके बाद
वो कॉन्टेक्ट NO कॉन्टेक्ट से निकल के A1 पॉइंट में शॉर्ट किया गया है, चाहे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट या A1 पॉइंट, किसी पॉइंट पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया है। तो दोस्तों अब बारी है फाइनल टेस्टिंग की। ये MCB उठाया, ये है अपना ऑफ के लिए NC पुश बटन, ये NO पुश बटन को दबाया तो ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया है। देखिए NC पुश बटन फॉर ऑफ, NO पुश बटन फॉर ऑन, ऑफ, ऑन। इस तरीके से कॉन्टेक्टर को हमने कंट्रोल किया है। अगर हम ये वाला वायर निकाल देते हैं तो अब जब तक दबाएंगे तब तक ही कॉन्टेक्टर ऑन होना है, उसके बाद जैसे ही छोड़ते हैं वो ऑफ हो जाता है, क्योंकि कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। इसलिए कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट को हमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास NO पॉइंट नहीं है कॉन्टेक्टर में, हम ये एडिशनल ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं कॉन्टेक्टर में लिंक करा के। यहाँ पे हम ये NO ब्लॉक को कॉन्टेक्टर में जोड़ देते हैं और उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग से पहले फिर एक बार कंट्रोल वायरिंग को अच्छे से समझ लेते हैं। ये सबसे पहले हमने फेस सप्लाई किया MCB पे। MCB का निकला हुआ पॉइंट OLR के NC में देंगे, जो कि यहाँ पे हमने ये स्टेप स्किप किया है, डायरेक्टली NC पुश बटन में दिया गया है ऑफ के लिए। ये NO पुश बटन ऑन के लिए, ये A1 में जाएगा, NO पॉइंट से निकल के A1 में गया है, और ये हमने होल्डिंग के लिए NO ब्लॉक से गुजार के A1 में शॉर्ट किया गया है। और जो ये NC से NO पुश बटन के बीच में जो एडिशनल वायर यूज़ किया गया है ब्लू कलर का, ये भी NO कॉन्टेक्ट में जाएगा कॉन्टेक्टर के। इन दोनों के बीच में जो हमने एडिशनल वायर जोड़ा हुआ है, तो वो वायर हमारा ये NO ब्लॉक में जाना है। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, यहाँ पे हमें NC कॉन्टेक्ट का यूज़ नहीं करना है, ओनली NO कॉन्टेक्ट्स का यूज़ करेंगे। ये होल्ड हुआ है, जैसे मैं ऑफ करता हूँ ये होल्ड हो चुका है, आवाज़ सुन रहे होंगे। ऑफ करता हूँ, ऑन, ऑफ। इस तरीके से हम NONC ब्लॉक का यूज़ करके कॉन्टेक्टर को होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लेके आने वाले PLC और VFD के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू।